हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को फिर से एक बार। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक दूसरे के सम्मुख हैं फिर से एक बार। और प्रभु ये ऑनलाइन मिलने का जो अवसर देते हैं हमें, और एक दूसरे से कुछ शेयर करने का, कुछ बात करने का जो मौका देते हैं, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारे विश्वासी जीवन का सबसे बड़ा आधार, या कह सकते हैं कि सबसे मूल आधार जो है वो है। और उसके लिए हम वचन की ओर से देखते हैं। और वचन जो है हम देखेंगे यूहन्ना की किताब से। पहला यूहन्ना सॉरी यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी पहली पंक्ति। ओके, जॉन का जो गॉस्पल है, यूहन्ना का जो सुसमाचार है, उसमें से पहला अध्याय और उसकी पहली पंक्ति वो इस तरीके से कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ओके, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं और वचन। ओके, यहाँ पे प्रभु इस पंक्ति में इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं और प्रभु जो है, तो मैं और वचन जो है, प्रभु कह रहे हैं मैं और वचन जो है वो एक साथ थे शुरुआत से। और हम ये जो चित्र है, यहाँ पे जो चित्र जो दर्शाया जाता है वो इस तरीके से दर्शाया जाता है कि परमेश्वर और वचन एक साथ आमने सामने, जैसे हम एक दूसरे से कैसे आमने सामने बात कर रहे हैं, वैसे ही प्रभु और वचन जो है वो एक साथ बातें करते थे और एक साथ रहते थे और एक दूसरे के सम्मुख है, कह सकते हैं। और हम दोनों एक हैं, वो इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं और वचन एक है। ओके, और ये क्या है, किसके बारे में बात करें, इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। बट वचन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी, इसके बारे में जान लेना, इसके बारे में समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु का जो वचन है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लूका के 21:33 में लिखता है, अगर कुछ पन्ने आप पलटेंगे उसके पीछे देखेंगे तो लूका की जो अंत में 21 के 33, मतलब लूका के 21वें अध्याय में और उसकी 33 पंक्ति में इस तरीके से कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा, वो कभी नहीं टलेगा। और जब वचन की बात आती है, ओके, जब वचन की बात आती है तो इसमें इस तरीके से लिखा है यूहन्ना की किताब में 1 में और उसके 14 पंक्ति में इस तरीके से लिखा है, और वो वचन देहधारी हुआ। ओके, और देहधारी हुआ मतलब उसने शरीर ओढ़ लिया, जैसे कि हमारा मनुष्य शरीर है, उसने शरीर ओढ़ लिया और वो लहू और मांस से बन गया। और फिर क्या हुआ, उसमें हमने ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के इकलौते की। ओके, और वो जो है वो अनुग्रह और सच्चाई से बात कर रहा, भरा हुआ था। ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये जो है वो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। कौन था वो वचन जो देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह स्वयं थे। ओके, वो शुरुआत से परमेश्वर के साथ थे और बाद में जब सही समय आया, ओके, गलातियों की किताब में लिखा है कि जब सही समय आया उस समय प्रभु यीशु मसीह, रोमियो की किताब में भी लिखा है कि वो सही समय पे हमारे लिए जो है इस धरती पे आए और इस धरती पे हमारे लिए बलिदान हुए। तो वो वचन ही थे, और वो वचन के वचन ने जो है हमारे लिए लहू और मांस पहन के हमारे लिए देह धारण किया। ओके, और वो हमारे लिए चलते रहे, चले, इस धरती पे फिरे। और यहाँ पे लिखा है वो अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए थे। मतलब वचन क्या है, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन हम देख रहे हैं परमेश्वर का, वो वचन जो है वो परमेश्वर है। ओके, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है। और कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरा संबंध जो है वो यीशु मसीह से अच्छा है। ओके, मैं यीशु मसीह से बहुत गहरा संबंध रखता हूँ और यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। बट उनको यीशु मसीह के पीछे तो चलना है, बट उनकी बातें नहीं माननी। ओके, उनके वचनों पे नहीं चलना, उनके वचनों को स्वीकार नहीं करना, उनके वचनों को ग्रहण नहीं करना। और ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही एक डरावनी जगह या खतरे की जगह हो सकती है कि हम वचन के साथ नहीं चल रहे। हमें वचन के साथ चलना, वचन में रहना, ओके, वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। मत्ती के 5:17 और 18 में यीशु मसीह कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं वचनों को हटाने आया हूँ। ओके, मैं नियमों कानूनों को हटाने आया हूँ, बट मैं उन्हें पूरा करने आया हूँ। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो कहते हैं कि एक बिंदु भी, लाइक अगर आप कहीं पे एक मात्रा देखते हो, ये
लाइक पुराने नियम में भी जब बाइबल लिखी जाती थी तो एक छोटे छोटे अंक बनाए जाते थे, छोटी छोटी मात्राएं होती थी उनके ऊपर। तो वो मात्रा भी जब तक पूरी नहीं होगी, क्या है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसमें से कुछ भी, लाइक धरती और आकाश टल जाएगा पर उनका वचन जो है वो कभी भी नहीं टलने से नहीं चुकेगा। ओके। और हमारे लिए कितना महत्व होना चाहिए वचन का। ओके। परमेश्वर के वचन का कितना महत्व होना चाहिए। लोग जो है वो ये कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं यीशु के पीछे आना चाहता हूँ। ओके। मैं यीशु के साथ मुझे यीशु बहुत पसंद है। ओके। बट प्रभु खुद कह रहे हैं कि वो जो मेरी बातों को सुनता है पर उन पे अमल नहीं करता या उनको उनको उनके पीछे नहीं चलता। ओके। वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना घर रेत पे बनाता है। मत्ती के 7 में ये लिखा है। ओके। तो मत्ती के 7 के अंत में ये लिखा है। तो अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम परमेश्वर के पीछे, तो हमें वचनों से प्रेम होना चाहिए। हमें वचनों से, हमारी बाइबल जो है हमारे लिए एक साथी की तरह होनी चाहिए, एक दोस्त की तरह होनी चाहिए। हम हमेशा उसके साथ बने रहे, उसे पढ़े, उसे सीखे, जो चीज़ें हमें नहीं पता है वो लोगों से पूछे। ओके। सवाल करें। अगर आप वचनों में तेज हो, वचनों में बढ़ते जा रहे हो, वचनों में अपने आप को हमेशा आ, रखते हो, तो क्या है, आपका जो संबंध है प्रभु से कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। आपका जो रिश्ता है वो परमेश्वर से हमेशा मजबूत रहेगा। और वचन के अनुसार ही आप जो है परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हो, परमेश्वर के निडरता से उनके पीछे चल सकते हो, परमेश्वर की प्रार्थना में सामर्थी बन सकते हो। और सारी बातें, ओके, यूहन्ना की किताब में लिखा है कि यूहन्ना के 16 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और वो मेरी बातों से लेके तुम्हें जो है सिखाएगा। भजन संहिता के 138 में परमेश्वर लिखते हैं कि वो जो है, भजन संहिता के 138 में वो लिखते हैं, प्रभु के में वचन दूसरे में लिखा है, वचन भजन संहिता के 138 और उसके 2 में लिखा है कि मैं तेरी आराधना तेरे भवन में करूँगा। ओके। और तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा और तेरे प्रेम की, तेरे अनुग्रह की मैं जो है बखान करूँगा। क्योंकि उसमें लिखा है उसके अंत की और ये लिखा है वचन में कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा उठाया है। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन पे चलना, वचन के लिए चलना। जब परमेश्वर खुद अपने वचन को जो है इतना महत्व दे रहे हैं, तो हमें भी वचन के पीछे हमेशा बने रहना है और चलते रहना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बाइबल से, अपने वचनों से, और जो परमेश्वर ने जो वचन दिए उनसे प्रेम करते रहिए और उनके पीछे चलते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।